संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है, जो कि हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में देश भर की तरह जोधपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर सर्कल नागौरी गेट पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान के आधार पर जिसका निर्माण बाबा साहब ने किया, जिनको जन आकांक्षा के आधार पर देश में एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, आर्थिक समता के लिए जो बाबा साहब ने संविधान ने सब लोगों को संरक्षित किया है, उसी कारण आज हमारा संविधान लोकतांत्रिक परंपरा से बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर बाबा साहब को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि। देश के संविधान निर्माता, भारत रत्न, मूर्धन्य विधिवेता श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज 131वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने जिस तरह से इस देश का संविधान एक विश्व में सर्वोत्तम संविधान के नाम से आज भी जो कई विश्व ने उसको फॉलो किया है, सरकारों ने फॉलो किया है, बाबा साहब का योगदान इस देश के संविधान के निर्माण में और उसके बाद लगातार समरसता के आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, निश्चित रूप से हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता उनको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता समरसता के उनके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए समाज में ये एकरूपता हो, समरसता हो, इस आंदोलन में अपना सक्रिय सहयोग करें। वहीं उसके कुछ देर बाद कांग्रेस की विधायक मनीषा पवार के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया और पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान विधायक मनीषा पवार ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से सबको एक और अखंड बनाए रखने की सीख दी है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से जोधपुर में हर वक्त इस दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ग के लोग यहां पर आकर पुष्पांजलि करते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद करते हैं। आज बहुत आवश्यकता है हमारे देश में, जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार दिया था और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही थी, उसको पद चिन्हों को मानते हुए हमारे आने वाले युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथियों को बार बार स्मरण कराने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में क्या देश के लिए किया था और क्या उनके सोच और क्या उनके विचार थे। आज हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। हम उनको सत नमन करते हैं, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने सबको समानता के अधिकार में बांध दिया, जिसको सब जो लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। पूरे विश्व में भारत का संविधान विख्यात है और इसी संविधान के माध्यम से आज भारत एक और अखंड है। आज जिस तरह का परिवेश है भारत की राजनीति, चाहे भारत का इतिहास हम उठाकर देखें कि हमेशा भारत के नेताओं ने इस देश को एक और अखंड रखने की कोशिश की है, लेकिन आज जिन सांप्रदायिक ताकत भारत पर विराजमान है, उससे देश एक और अखंड नहीं रहकर अलग अलग भागों में। आपको बता दें, हर साल 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र रूडी की रिपोर्ट।